भर में अपने इस चैनल पे कवि प्रवीण शो यूट्यूब पे 950 वीडियोस अपलोड हो गए दोस्तों। ऐसे ही जब मेरी पहली कुछ 400 425 तक हिंदी रचनाएं, हिंदी कविताएं मेरे हाथों पूरी हो गई थी और पहली 2 किताबों का संस्करण घर में ही मेरे माता पिता के हाथों मुझे करना था। उस समय कुछ भावनाएं मेरे दिल में आई थी, वो मैंने उस किताब की बाइंडिंग के पहले कागज पे उतारी थी। वो मैं आपको सुनाऊंगा। और एक ख्याल ऐसा आया दिल में कि पहली किताब का विमोचन मैं जब मेरे माता पिता के हाथों कर रहा हूं तो मैंने मेरी मां को विनती की, मां आज तेरे बेटे के हाथों इतना कुछ कागज पे उतरा है, तूने पढ़ा भी है और तेरा बेटा जब प्रोग्राम करता है स्टेज पे तब भी तूने कितनी बार तो पहली कतार में या दूसरी तीसरी कतार में बैठकर उसे देखा है। तो मां, तेरी भावनाएं मुझे इस किताब में मेरी कविताओं के साथ बांध के रखनी है, सदा के लिए वो मेरी किताब का हिस्सा बनकर रहेगी मां। ऐसा कह के मैंने उसे एक पेन और कागज थाम दिया और 2 मिनट में मेरी मां ने, उसकी उम्र जब 82 साल की थी, तब 2 मिनट में उसके सुंदर हस्ताक्षर में एक कागज पे उसकी भावनाएं लिखी। अगर आप मराठी जानते हो तो मैं मराठी में बताऊंगा कि उसने क्या लिखा है और इस वीडियो को तस्वीर भी उसी खत की, उसी भावनाओं की, उन्हीं दुआओं की मैं आज अटैच कर रहा हूं। लिखा है मेरी मां ने ऐसा, प्रवी, तुझ्या कविता वाचल्या, तुझ्याकडून वेळोवेळी ऐकल्याही, तुला सादरीकरण करताना पाहिलं तेव्हा मन आनंदाने भरून गेले, डोळ्यातून आनंद अश्रूंचा पाठ वाहत राहिला, हृदयापर्यंत भावना पोहोचवणं तुला छानच जमतं, तुला जे सुचतं ते तू लिहित राहा, लोकांच्या मनापर्यंत भावना पोहोचवत राहा, तुझ्या या सादरीकरणाच्या प्रवासात माझे आशीर्वाद तुझ्या सोबत असतीलच, तू असाच चालत राहा, लोकांना आनंद वाटत राहा, यशस्वी हो, तुला तुझी आई या नात्याने मनःपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा, तुझीच आई। दोस्तों, जब मां ने ये कागज लिख के इतनी सारी दुआएं मेरे हाथ में थाम दी, क्या हाल हुआ होगा मेरा उस पल। अब भी
वही हाल मेरे दिल का है। आज भी वो यादें बिल्कुल ताजा है दोस्तों। और उन्हीं दुआओं की ताकत से जब पहली किताब में मैंने ये मेरी मां का हस्ताक्षर, ये उसकी दुआएं जो एक पन्ने पे 2 मिनट में, उस उम्र में 82 साल की उम्र में मेरी मां ने लिख के मेरे हाथों में दी, बाइंड करके रखी है दोस्तों। और उसकी फोटो फ्रेम भी मैंने बना के रखी है। बताने का मकसद यह है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज की आने वाली नस्लें हैं, जो ये न्यू जनरेशन है, उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे दोस्तों, मेरे जवान दोस्तों, ये अपनी मां की और पिता की दुआएं जो होती है ना, इसमें बहुत ताकत होती है दोस्तों। और इसी के बलबूते पे हमें चलते रहने की एक अजीब सी उम्मीद हर वक्त ताजा रहती है दिल में। इसलिए ऐसी दुआओं का हर सांस पे सम्मान करते हुए आज मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात, इतनी सारी कविताएं होने के बाद मैंने लिखा था, वो भी पन्ना एक किताब का हिस्सा बना के रखा है। वो भावनाएं मेरी ऐसी है, कहने के लिए तो कहते हैं हम कि हम कुछ लिखते हैं, लेकिन सच तो यही है कि देख के दुनियादारी सारी, लिखते लिखते ही कुछ कुछ ना कुछ सीखते हैं हम। दिमाग में सोच तो देती है ये दुनिया, ख्यालों का मंजर देता है ये जमाना। कभी सुनाता हूं तो लगे ये मेरी ही दास्तां, लिखता हूं तो लोगों को लगे ये फसाना। यकीन है रहम करेगा वो खुदा हर पल हम पर, ख्याल आए दिन में और लफ्जों के मोती उतरेंगे कागज पर। आशा है कि गाएगी ये दुनिया सारी एक ना एक नज्म मेरी हर किसी साज पर। घमंड कभी भी ना छू सकेगी मुझे, कलम मेरी रहेगी स्वाभिमानी, ये भी तो विश्वास है मेरा। दुआ तो माता पिता की है ही मेरे साथ, लेकिन दोस्तों विनती करता हूं आप भी थोड़ी बहुत दुआ मेरे लिए भी करो। चलती रहे सांसें जब तक ये मेरी, चलती रहे ये लिखती कलम तब तक मेरी, तब तक मेरी। मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ही पैगाम पहुंचा दो उस रब तक मेरा। और कभी ये बात ना भूलना, जब भी दुआ करोगे तो एक पल मुझे भी याद करोगे। इसी आशा के साथ आज के लिए